सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, आगे फेब और मार्च में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो बहुत सारे बच्चे लिखते हैं सर हम कैसे, स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के समय। देखिए मैं आपको बता दूं आप सब स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो एक टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास, क्योंकि बगैर टाइम टेबल के आप डायरेक्शनलेस हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और आपका सिलेबस जो है कहाँ पहुंचा है और आपके पास वक्त कितना है। आप जब टाइम टेबल एक अपना, आपके पास एक टाइम टेबल होगा, उससे एक डायरेक्शन मिलेगी, एक रास्ता आपको मिलेगा। अब मेरी बात याद रखें, बगैर टाइम टेबल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऐसा है कि मानो कि एक खुले समंदर में वो स्विमिंग कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने जाना कहाँ है। तो एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ वो ये कि टाइम टेबल में स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा ना करें, रिजिडिटी आप ज़्यादा ना रखें टाइम टेबल में। क्यों? क्योंकि उससे आप ज़्यादा देर फिर ये चल नहीं पाएगा वो टाइम टेबल, 2-3 दिन के बाद आपकी हवा सारी निकल जाएगी। तो याद रखें टाइम टेबल में एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दिन के समय ज़रूर ऐसा वक्त आप निकालें जहाँ पे आपका थोड़ा लेजर टाइम हो, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, घर वालों के साथ थोड़ी सी बातचीत आप कर लें। आप घर के किचन में जाके अपनी मदर को उनके साथ थोड़ा सा बात कर लें, उनकी हेल्प कर लें, या थोड़ा सा टीवी वगैरह अगर आपके घर में है। इसमें बिल्कुल भी ये मैं नहीं कहूँगा कि आप मोबाइल को लेके सामने जो है आप मोबाइल को कर लें और उसके बाद अपना काम जो आजकल हो रहा है मोबाइल फ़ोन्स पे कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे और बहुत देर तक इन्वॉल्व होते हैं। तो मोबाइल फ़ोन को खासकर आप एग्ज़ाम के दिनों में दूर रखें अपने से, क्योंकि ये बहुत बड़ी एडिक्शन बन चुका है। तो याद रखें टाइम टेबल में ज़रूरी है ये बात कि आप अपने टाइम टेबल में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। और ये आपकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। क्या आप एक ही सब्जेक्ट्स को बहुत सारा कवरेज उसमें करना चाहते हैं या बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हो? आपकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा जो भी आप दिन में पढ़ते हैं उसको रिवाइज उसी दिन ज़रूर कर लें। सपोज़ मैं अगर दिन में 12 घंटे पढ़ता हूँ तो 12 घंटे में से 1 घंटा मेरा ऐसा होना चाहिए जिसमें वो 11 घंटे की पढ़ाई रिवाइज होनी चाहिए। अगर वो रिवाइज नहीं हुई तो इसका मतलब आप खुले मैदान में जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन जो है किस ओर चलेगी। एग्ज़ाम के दिनों में आप इन सारे टॉपिक्स को और इस सारे सिलेबस को आप हैंडल कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप सबको बता रहा हूँ कि वो ये है कि आप हर दिन जो आप नई पढ़ाई, जो आप नए टॉपिक्स पढ़ते हैं उनको ज़रूर आप दिन के समय आप रिवाइज करें। उसके लिए कोई एक घंटा आप निकालें ज़रूर। सपोज अगर आप चूंकि आजकल वैकेशंस हैं, आप दिन का मान के चलें 12-13 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 घंटा उसमें ज़रूरी ऐसा हो जिसमें आप रिवाइज कर पाएँ। फिर 5-6 दिन जब आप पढ़ाई करेंगे तो छठे या 7वें दिन वो 6 दिन का पूरा आपने रिवाइज करना है। उसके लिए पूरा आधा दिन या 1 दिन अगर लग भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, उससे प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग और बहुत ज़बरदस्त जो कमांड आपकी बनेगी टॉपिक्स के ऊपर। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं पहले भूल गया बोलना वो ये कि जब आप दिन में पढ़ाई करते हैं, जो आप पढ़ते हैं वो शाम को ज़रूर उसके लिए आप 40-50 मिनट ज़रूर आप निकालें जिसमें आप उसको लिख पाएँ। सपोज़ मेरा अगर अगर मैंने आज दिन में 6 या 7 टॉपिक्स जो है कवर किए तो मैं एक कॉपी पकड़ूंगा शाम को और थोड़ा सा लिखना शुरू करूंगा कि मैंने पढ़ा क्या, आज मैंने याद क्या किया या मैंने एग्जाम के लिए मैंने प्रिपेयर क्या किया। सपोज़ अगर मैं एक टॉपिक को 10 मिनट भी लिख लेता हूँ कॉपी पे, उससे रिवाइज भी होगा और लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। फिर एग्जाम में आप गलतियां नहीं करेंगे। वरना होता क्या है, जब बच्चे खाली पढ़ते रहते हैं फिर एग्जाम के दिन में वो लिखना शुरू जब कर देते हैं तो बहुत सारी कटिंग्स करते हैं। मैंने खुद देखा है बहुत सारे एग्जाम्स में जब हम जाते हैं सेंटर्स में तो मैं देखता हूँ बच्चे बहुत सारी कटिंग्स करते हैं। बहुत वो आंसर बिल्कुल देखने के काबिल नहीं होता। वो इसलिए होता है क्योंकि वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती। तो ज़रूर आप दिन में इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज का एग्ज़ाम हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप ज़रूर लिखने की प्रैक्टिस। देखो आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा एक आर्ट होता है, वो आपको आना चाहिए कि वो मैंने उस आर्ट को मैंने सीखना कैसे है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं उसका एक शॉर्ट नोट ज़रूर रखें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं एक टॉपिक पढ़ता हूँ, जैसे मैं अगर अपने सब्जेक्ट की एग्जांपल दे दूँ, जैसे मैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ता हूँ, 2-4 पेजेस पे ये टॉपिक है मेरा। अब मैंने इसको समेटना है, इसका एक छोटा सा मैंने शॉर्ट नोट एक बनाना है। तो शॉर्ट नोट में हम क्या करते हैं कि हम कुछ जो कीवर्ड्स याद रखते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी चिट लूंगा, उस चिट को यानी कि जिस
जगह पे, चाहे नोट्स पे, चाहे बुक्स पे मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को, मैं वहां पे उस चिट को जरूर अटैच करूंगा। उस चिट पे क्या लिखूंगा? इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जैसे फ्लावर ऊपर लिखूंगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, नीचे नंबर 1 मॉडिफाइड शूट। अब मॉडिफाइड शूट जो ही मुझे याद रहा तो मैं इस पे एक पैराग्राफ लिख सकता हूं। उसके बाद कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। ये 5 वर्ड्स मुझे याद हो गए, बस खत्म। इससे मेरा टॉपिक सारा बन जाएगा। और एग्जाम में जब वर्ड्स आपको कीवर्ड्स याद आ जाते हैं तो आप हर कीवर्ड के ऊपर एक एक पेज लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। इससे क्या होगा, एक एक पेज पे आपके 15-15, 20-20 टॉपिक्स आएंगे। उससे सबसे बड़ी जो हेल्प होगी वो ये होगी कि एग्जाम के दिनों में जो आपके गैप्स बड़े कम होते हैं, बच्चों की कंप्लेन होती है उस समय भी, सर बॉटनी को, जोलॉजी में या इंग्लिश में हमें दिन बहुत कम है तो पूरा सिलेबस तो कवर नहीं होगा, तो सर प्लीज हमें इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स दे दीजिए, वही हम तैयार करेंगे। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पूरे सिलेबस को हैंडल नहीं कर पाते एग्जाम की प्रिपरेशन के दिन में। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं, आप कीवर्ड्स को याद रखें। जब आपको जो टॉपिक्स के वो कीवर्ड्स याद रहेंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस आपके 5 पेजेस में वो बिल्कुल आप उसको समेट सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको जरूर आप याद रखें। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप सबको बताना चाहता हूं वो ये है कि एग्जाम के दिनों में अपनी ईटिंग हैबिट्स पे थोड़ा कंट्रोल करें। हम क्या करते हैं कि जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो जाहिर सी बात है भूख की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हर चीज़ हम खाना शुरू कर देते हैं। फ्रूट्स ज़्यादा लें, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, शाम के खाने को थोड़ा आप कम करें। जब आप जो डिनर लाइट लेंगे तो उससे आप हल्का अपने आप को महसूस करवाएंगे, और जब आप हल्का महसूस होंगे तो आपकी प्रोग्रेस आप फिर उसको आगे लेके जा सकते हैं। क्या होता है कि मैंने खुद देखा है कि बहुत कुछ हम खा लेते हैं, उसके बाद फिर हिम्मत ही नहीं रहती, वो सारी एनर्जी उसी को डाइजेस्ट करने में इस्तेमाल हो जाती है। तो याद रखें, खाने पे काबू बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है एग्जाम के प्रिपरेशन के दिनों में, और आप खा क्या रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप इनपुट जो आप खा रहे हैं वो आपका आउटपुट वैसा ही निकलेगा। तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने शॉर्ट नोट्स की आपको अभी बात बताई, उसके अलावा थोड़ा सा गैप्स ले लें। आप टाइम टेबल को इतना स्ट्रिक्ट ना बनाएं कि आप मशीन बन जाए। देखिए हम इंसान हैं तो हमें इंसान की तरह ही रहना चाहिए, हमें मशीन बनने की जरूरत नहीं है। जितना आप टाइम टेबल में रिजिडिटी लाएंगे, जितना टाइम टेबल में स्ट्रिक्टनेस लाएंगे, उतनी देर उतना आप कम उस पर टिक पाएंगे। ऐसा बहुत बार देखा गया, मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया। बच्चे कहते हैं सर टाइम टेबल बनाते रहते हैं लेकिन उस पर चल नहीं पाते। वो इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि वो टाइम टेबल इतना स्ट्रिक्ट होता है, उसमें एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का बच्चा जो ध्यान रखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा लेजर टाइम, थोड़ा फ्री टाइम अपने पास होना चाहिए दिन में। और एक बात और याद रखें, अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं तो आप हर दिन 12 घंटे नहीं पढ़ेंगे। आप मान के चलें कि महीने में आपके 2-3 दिन तो बाकी कामों में इन्वॉल्व आप होंगे ही होंगे। कोई घर का काम याद आ गया, या पेरेंट्स ने कहीं भेज दिया, या कोई फंक्शन है घर में, या कहीं बाहर अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना पड़ा, तो आप ये मान के चले ह्यूमन बीइंग है भाई, हम इंसान हैं। हम महीने के पूरे 30 के 30 दिन हम 12 घंटे नहीं पढ़ सकते। हम 2-3 दिन उसमें हमारे जाएंगे ही जाएंगे। तो आप एवरेज मान के चले, अगर आप दिन में 12 या 13 या 14 घंटे लगा रहे हैं तो आप एवरेज मान के चले वो 10-11 घंटे ही बनेगा। वो जो 2-3 घंटे का माइनस है वो बेसिकली उन्हीं 2-3 दिनों का जो आप बाकी कामों में जो इन्वॉल्व हुए। तो ये बात मान के चले, आप इस बात को आप दिमाग में डालें कि मेरे 2-3 दिन महीने के जाएंगे ही जाएंगे। तो अपने टाइम टेबल को थोड़ा फ्लेक्सिबल आप रखें, अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखें, और अच्छे से मेहनत करें। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप दिन के समय वो काम ना करें जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं हो। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम लंच करने बैठते हैं तो इस लंच में या इस चाय के कप को पीने में हार्डली 10 मिनट या 15 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अगर हम बैठ गए किचन में तो फिर चौपड़ी मार के हम बैठ जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता 1 घंटे 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं। तो इसका भी खास ख्याल रखें। उन कामों में आप ज़्यादा वक्त न लगाएं जो काम इंपॉर्टेंट है ही नहीं। या बच्चे वॉशरूम में चले जाते हैं फिर वहां से बाहर ही नहीं निकलते, वो या किचन में चले जाते हैं फिर वहां से निकलने की उनका कोई रास्ता ही नहीं बनता। तो इस चीज को थोड़ा सा आप अवॉइड करें। यानी कि वो काम जिन कामों से आपका वक्त, ये कीमती वक्त है आप सबके लिए, इसको प्रीशियस बनाया जाए, इसको कीमती बनाया जाए, इस वक्त को जाया न किया जाए। हाँ, नींद आप बहुत अच्छी लें। देखो हमें हमारी स्लीप के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नींद बहुत अच्छी लें
और बहुत क्वालिटी आप खाएं पिएं बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन अपने वक्त का खास ख्याल रखें। एक बात और, जब बच्चा सुबह जो 8 बजे पढ़ने बैठता है, ऐसा बहुत बार मुझे भी सुनने को मिला है कि सर हम 8 बजे बैठे और दोपहर को 2 बजे तक पता ही नहीं चला सर, 6 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं और प्रोग्रेस कुछ भी नहीं। असल में वो खुले मैदान में घूम रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक तालमेल, कितना वक्त लगा, कितने टॉपिक्स कवर हुए, इसके बीच में एक तालमेल होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम की मेजरमेंट को अपने साथ में लेके चलो। टॉपिक्स भी देखिए मैं कितने कवर कर रहा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं है सुबह से शाम तक पढ़ाई हो रही है और शाम को पता चला कोई प्रोग्रेस ही नहीं निकली, कोई प्रोडक्ट निकला ही नहीं। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा जाए। ये उन बच्चों के लिए जो ये सोच रहे हैं सर एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है, जो मैंने आपको राइटिंग का बताया बहुत इंपॉर्टेंट, रिवीजन सबसे ज़्यादा फाउंडेशन जो जो बुनियाद बनती है एग्जाम की प्रिपरेशन की, वो रिवीजन से और रिवीजन हर दिन का जो आपने दिन में नया पढ़ा उसको रिवाइज, फिर 6 या 7 दिन जो आप पढ़ाई करते हैं, फिर 8वें दिन उस 7 दिन का पूरा रिवाइज। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं जिसको मैक्सिमम बच्चे मिस करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं ये तमन्ना और उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से रहें और अच्छे से आप प्रिपरेशन करें। जब आप बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए बैठते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होता चला जाता है। कॉन्फिडेंस एक दिन की बात नहीं है कि वो एक दिन में आ जाएगा या 1 घंटे पढ़ाई करके आ जाए। जब आप कंसिस्टेंटली बैठते हैं तो एक तो डेडिकेशन है, एक कंसिस्टेंसी है। जब आप कंसिस्टेंसी अपने जिंदगी में लाते हैं तो फिर वो नॉलेज आपके अंदर आता चला जाता है और उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। फिर एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं सारी कहानियाँ और सारे कंसेप्ट्स आपके दिमाग में खुली किताब की तरह आपके दिमाग में आ जाते हैं और फिर आप लिखना शुरू करते हैं। याद रखें आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने आपको कहा, इन बातों पे जब आप चलेंगे यू विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू।